टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एकदम सिंपल वे के अंदर किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं द ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। सी यू नो हम एस्ट्रोलॉजी का उपयोग क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज एस्ट्रोलॉजी, राइट। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये आपके पर्सनल यूज के लिए ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन प्रिडिक्टिंग समथिंग फॉर समवन। इट शुड बी वेरी यूजफुल फॉर योर पर्सनल थिंग्स, राइट। आप अपनी पर्सनल लाइफ बेहतर बनाने के लिए आए हैं। आप लोगों को ये बताने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं कि आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं या आपको बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप ये करने आए हैं तो फिर एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हुए बेहतर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक प्रोफेशन नहीं है। इसीलिए बार बार जब भी मुझसे कोई आकर पूछता है कि मैं अपने बेटे को एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहता हूँ, अभी का फील्ड देखते हुए कि किस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बेटे को एस्ट्रोलॉजर बना पाओगे। आप अपने बेटे को एस्ट्रोलॉजी सिखा सकते हो और उसकी कितनी मनसा है लोगों की हेल्प करने की, उसके हिसाब से समझ में आएगा कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छा थेरेपिस्ट या एक अच्छा टीचर बन सकता है या नहीं बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन समझना। आप कोई कोर्स लेते हैं, आप कहीं से कोई चीज़ ले लेते हैं, आपको कोई कुछ बेच देता है ऐसा कह करके यार आप ये कोर्स ले लो और आप फिर प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे, ये 40,000 के कोर्स के बाद में, 50,000 के कोर्स के बाद में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ऐसे नहीं होगा। लोग आपके पास आना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनको बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े कोर्सेज लेकर बैठे हैं, बट उनके 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 पास कोई आ नहीं रहा, उनके पास से कोई प्रेडिक्शन लेने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का होना बड़ा जरूरी है। आपका इंटेंशन क्या है, आपकी कुंडली में योग क्या बन रहा है। आप इसको एज अ साइड प्रोफेशन नहीं देखिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, सैटरडे संडेज को वी डू ऑन एस्ट्रो टॉक एंड वी मेक मनी थ्रू दैट एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर डूइंग आवर ओन प्रोफेशन। ऐसे नहीं होएगा। आप आपकी मंशा कितनी है, आप क्या करना चाहते हैं उस एस्ट्रोलॉजी से, बड़ा महत्वपूर्ण है ये चीज़ को समझना। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ये जो चल रहा है, आप ये सर्कल में नहीं अटकिएगा, क्योंकि अगर आप ये सर्कल में अटक गए तो दुख पाएंगे फिर आगे जाने के बाद, जितना मुझे लगता है। भले ही आपको एस्ट्रोलॉजी छोटी मोटी कम आती हो, बट अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, आप देते हो, आप चीज़ों को देने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, आपके लिए बढ़िया तरीके से काम कर जाएगी चीज़ें, राइट। सो आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे इंसान के ट्रेट को कैसे पहचाना जाए। हाउ टू नो ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आप किसी इंसान को देखते हो, एस्ट्रोलॉजी क्यों, खुद के लिए मैं आपको ये क्यों कह रहा था कि एस्ट्रोलॉजी आपको स्वयं को जानने में बड़ी मदद करेगी कि मेरे बैड पॉइंट्स क्या हैं, मेरे गुड पॉइंट्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। बिकॉज जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि लाइफ में आप कितना दूर जा सकते हो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंसान कैसा है, आप खुद कैसे हैं और इंसान कैसा है। देखिए आपके जो मित्र बनते हैं, आपके जो शत्रु बनते हैं, वहां पर सबसे बड़ा खेलना एनर्जी का होता है कि आपके साथ जिनकी एनर्जी मैच हो जाती है, उनके आप मित्र बन जाते हैं, और जिनके साथ मिस हो जाती है आपकी एनर्जी, सही तरीके से एनर्जी अगर आपकी जम नहीं हो पाती, अगर कनेक्ट नहीं हो पाती, वो आपके शत्रु बन जाते हैं, राइट। हमेशा आप देखेंगे कि ये एक कॉन्सेप्ट जो है मित्र और शत्रु का, ये कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या बताने की कोशिश कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट। तो आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। हाउ टू नो अ ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। एक कुंडली जब आप खोलेंगे तब आपको 100 चीजें दिखेंगी। 12 घर हैं, 9 प्लैनेट हैं, इतने सारे नक्षत्र हैं, नवांश के अंदर कोई पोजीशन है, ये मन से ये सोचता है, ये पर्टिकुलर प्लैनेट का ये पेंडिंग कर्मा है, हजारों फलाना डिमका, हजारों चीजें हैं वहां पर, राइट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसके साथ गेट अलोंग करूंगा और कौन मेरे साथ गेट अलोंग नहीं कर पाएगा, और मैं खुद खुद क्या हूं अंदर से, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, मेरी कठिनाइयां क्या है, मेरी मेरी समझ कितनी है अपने आप को लेकर। ये सभी सभी जो चीजें होती हैं, इनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज इसको 3 फैक्टर के अंदर हम डिवाइड करेंगे। वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू 3 फैक्टर्स टुडे। सबसे पहला आपका लग्नेश, ठीक है। आपके लग्नेश की सिचुएशन, एक एक को हम डिफाइन करते जाएंगे, एक एक को हम इलैबोरेट करते जाएंगे कुंडली के अंदर कि किस तरीके से आप देख सकते हैं इन चीजों को। दूसरा आपका चंद्रमा, और तीसरा आपके लगन के अंदर बैठा ग्रह। ये एक बेसिक आउटलाइन होना चाहिए आपका जब आप किसी की पर्सनालिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई और सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए कि इसके लिए रेमेडी बता दो, मर्क्यूरी के लिए रेमेडी बता दो, वीनस के लिए रेमेडी बता दो। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये टॉपिक इसी तरीके से समझिए। एक टॉपिक को डिफाइन करने की कोशिश करिए। 1 to 10 पहले सीखना बड़ा जरूरी है। 1 to 100 डायरेक्टली सीखने जाएंगे तो आपको 11 के आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 10 तक ही फिर गिनती आ पाएगी आपको, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Okay, so coming back to the point now you see that
हर एक इंसान के अंदर ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जैसे कि कोई गुस्से वाला भी हो सकता है, बट बहुत प्यार से रहने वाला भी हो सकता है। कोई इंसान होगा जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत ग्रीडी होगा, बट ग्रीडी होने के साथ साथ वो दान पुण्य धर्म भी बहुत करने की कोशिश करेगा। कोई इंसान आप देखेंगे कि बहुत बहुत प्यार से रहने वाला होगा, बट जब अपने परिवार पे जब अब बात आ जाए तब वो बहुत गुस्से वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि ये एनर्जीज जो हैं, ये कौन से ग्रह कौन सी एनर्जी को लेकर बैठे हुए, यहां पर आपको उसको सेग्रीगेट करना बड़ा जरूरी है। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट नाउ, आपके लगन के अंदर जो ग्रह बैठा होगा, ये हमने आज से 2 सेशन पहले के अंदर भी डिस्कस किया था, बट मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूं इस चीज को। खाली आपके लगन के अंदर जो ग्रह आकर बैठेगा, वो ग्रह आपके जीवन को कंप्लीट तरीके से कंट्रोल करता है, क्योंकि वो चीज आप लेकर आए हुए हैं, उस चीज से आप दूर नहीं भाग सकते। लगन के अंदर अगर मंगल आकर बैठा हुआ है, तो मंगल की क्वालिटीज जो होंगी ना, वो आपके अंदर जीवन भर रहेंगी। आप मंगल की तरह ही एक्ट करेंगे हर सिचुएशन के अंदर। आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि आपका जो लगन होता है वो आपके बाहरी रिएक्शन को बताता है कि मेरा बाहर से क्या रिएक्शन था, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जब झगड़ा होता है ना, वो तुरंत हाथ उठा लेते हैं, मंगल लगन वाले, या मंगल जिनका बली हो, तुरंत आप देखेंगे हाथ उठा लेंगे। तो लगन का जो फर्स्ट लगन के अंदर जो ग्रह बैठा है, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन। ऑलवेज कंसिडर दिस, कि इंसान, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे मन में तो ये विचार नहीं था, बट मैंने ये एक्ट कर दिया कैसे करके। क्यों ऐसा होता है कि मन के अंदर जो सिचुएशन होती है, चंद्रमा की सिचुएशन अलग होती है और लगन की सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए ऐसा होता है दोनों तरीके से। लगन के अंदर जो ग्रह आकर बैठा हुआ है, उससे आप कभी दूर नहीं भाग सकते। तो जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे लगन के अंदर अगर एक पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा हुआ है और सामने वाले के लगन के अंदर उसका दुश्मन ग्रह अगर जाकर बैठा हुआ है, तो हमारे साथ में आने में यहां पर हमको दिक्कत देखने मिलेगी। नाउ दिस विल क्रिएट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। कुंडली मिलान का पहला रूल भी यह है, और दूसरा कि ये आपको पर्सनालिटी को समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब ये पर्सनालिटी समझना आप कहीं पर भी लागू कर सकते हो, कहीं पर भी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है, चाहे आपको रिलेशनशिप में आना है, चाहे आपको दोस्ती बनानी है, चाहे आपको किसी को हायर करना है अपने कंपनी के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूं जिसके अंदर 15 लोग काम करते हैं, और अगर मैं किसी को एडिटिंग की पोजीशन पे हायर कर रहा हूं, तो आई शुड नो दैट मेरे लगन के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, क्या उसके लगन के ग्रह से के साथ वो मैच हो रहा है या फिर वो मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मित्र ग्रह लगन के अंदर बैठे हैं या शत्रु ग्रह लगन के अंदर बैठे हैं। क्योंकि जब शत्रु ग्रह लगन के अंदर आकर बैठ जाते हैं, तो होता क्या है, आपके इनिशियल इंटरैक्शन में ही आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। आपके इनिशियल इंटरैक्शन के अंदर ही आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। देखिए, इस चीज को और एक लेवल डीपर जाकर समझते हैं कि पहला जो आपका जो किसी को भी देखने का पहला नजरिया होता है ना, वो उसके लुक्स होते हैं, वो उसके बोलने का तरीका होता है। बोलने का तरीका भी एक्चुअली सेकेंडरी आता है, क्योंकि लगन पहले आता है, दूसरा भाव बाद में आता है, राइट। आप देखिए कि कुछ लोगों को तो बोलने का मौका भी नहीं मिल पाता, सिर्फ उनको देखकर कुछ चीजें डिसाइड हो जाती हैं, राइट। आप दूर से जज कर लेते हो, यार ये इंसान दिखने में अच्छा है या नहीं, मैं बात करूं या ना करूं किसी से जाकर। पहली चीज आप देखने से होती है। तो लगन के अंदर जो ग्रह बैठा होगा ना, वो बताएगा कि आपका दिखना क्या है, आपको लोग परसीव किस तरीके से करते हैं, और आप वो बदल नहीं सकते भले ही आपका चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो सकता है आपका चंद्रमा कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज बताता हो। फॉर एग्जाम्पल, लगन के अंदर मंगल आकर बैठा है और चंद्रमा जाकर पाइसिस का बैठ गया। अब चंद्रमा पाइसिस का जब बैठ गया, तो मन से तो इंसान कठोर नहीं है, मन से इंसान इमोशनल है, मन से जो इंसान है वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा पाइसिस की क्वालिटीज है, बट दैट कम्स सेकेंडरी। वो सब चीजें सेकेंडरी आएंगी, जब इंसान को मौका मिलेगा तब वो अंतर मन तक पहुंच पाएगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि आपके लगन के अंदर जो ग्रह आकर बैठता है, वो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। वो चीजें आप छुपाए नहीं छुपती, वो चीजें दिखेंगी ही दिखेंगी। लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है अगर, तो इंसान सामने वाला कभी ना कभी आपके साथ जब भी वो बात करेगा, वो आपके फेमिनाइन ट्रेट्स को, आपके इमोशनैलिटी को, आपके आपके करिश्मा को किसी भी प्रकार से, या फिर आपके इमोशनल, आप हो सकता है कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को किसी ना किसी प्रकार से वो इंसान नोटिस कर ही लेगा, क्योंकि वो आपकी पहली पर्सनालिटी है। आप उससे छुप नहीं सकते, आप उस पर्टिकुलर चीजों से छुप नहीं सकते। राहु अगर लगन का आकर बैठा हुआ है, आप देखेंगे राहु जब लगन का आकर बैठता है ना, ऐसे लोग आप नोटिस करिएगा इन चीजों को, कि ये लोग बहुत जल्दी बदल सकते हैं। दे कैन चेंज वेरी वेरी फास्ट। स्पेशली अगर ये राहु बली होकर अगर बैठा हुआ है ना, ये लोग बहुत जल्दी बदल सकते हैं। धुआं होता है यहां पर, जिस सिचुएशन के अंदर आप इनको डालो, उस सिचुएशन के अंदर आकर ये बदलने लग जाते हैं। राहु जब भी आपको लगन का देखने मिलेगा, आपको देखिए,
हम यहाँ पर ना एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आए हैं। अगर आपका लगन के अंदर राहु बैठा है तो इस चीज को पर्सनली नहीं लीजिएगा, बट यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जाने की जरूरत है, क्या मैं ऐसा करता हूं या नहीं करता हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैंने नहीं बनाई, ये सूत्र हैं कुछ, और ये सूत्र लागू होते हैं और काम करते ही करते हैं, राइट। राहु लगन के अंदर आकर बैठेगा, जैसी जैसी सिचुएशन बनती जाएगी वैसे वैसे आप बदलते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर चीजें होती जाएंगी। हमेशा आप ऐसी चीजों को जरूर पाइएगा। राहु लगन के अंदर अगर ये बली तरीके से बैठा होगा ना, तो आप देखेंगे कि ये मैनिपुलेटर भी बन जाते हैं, क्योंकि राहु लगन के अंदर बैठा है, इनको क्या है कि जो चीज मैं लोगों को मनवाना चाहता हूं वो मैं मनवा कर रहूंगा। बट अगर यही राहु बली अगर नहीं है, लग्नेश अगर वीक होकर बैठा है, क्योंकि लगन के अंदर बैठा है, तो फिर हर एक के इन्फ्लुएंस में आ जाना, हर एक के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाना, फिर अपनी खुद की पर्सनालिटी को जांच नहीं पाना, अपनी खुद की पर्सनालिटी को समझ नहीं पाना। आप ये बात को जरूर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। राहु लगन के अंदर जब भी बैठा है तो सरस्वती माता के जाप आप करते रहिएगा कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए, ताकि आपको समझ मिल पाए। उसी तरीके से आप देखेंगे राहु लगन का बैठा होगा ना, वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगा, बट वो भ्रमित रहेगा जीवन के अंदर कि मेरे जीवन के अंदर हो क्या रहा है। उसको ऐसे लगने लग जाता है कभी कभी कि क्या हो रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, के सडनली लाइफ ऊपर जा रही है, सडनली कुछ दिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सडनली कुछ दिन बहुत खराब महसूस हो रहा है, सडनली कुछ दिन ऐसे लगता है कि अब तो हम दुनिया जीत लेंगे, और सडनली आपको दूसरे दिन ऐसे लगता है कि नथिंग गुड इज हैपनिंग विथ मी। राहु इन द लग्न, आज जैसे जैसे दशा आती जा रही है, जैसे आपकी राहु की सिचुएशन है, आपके नवांश के अंदर आपके लग्नेश की जो सिचुएशन है, उस हिसाब से आप बदलते जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी चीजें जो है वो उसके हिसाब से आपकी जो चीजें हैं वो जीवन में धीरे 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 करके डेवलप होते जा रही हैं। यही अगर आप फुल ऑफ इल्यूजन, यही अगर आप केतु को देखेंगे, तो केतु के भी जीवन के अंदर सेम चीजें आपको नजर आएंगी, बट केतु जैसे जैसे समय आगे जाते जाता है ना, केतु सॉर्ट होते जाता है। ये केतु की सबसे अच्छी बात है। अगर कुंडली के अंदर लगन का केतु बैठा हुआ है, और अगर सूर्य कुंडली में बलि बैठा हुआ है ना, सूर्य दशम का बैठ गया, सूर्य पंचम का बैठ गया, सूर्य तीसरे का बैठ गया, सूर्य छठे का बैठ गया, केतु अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जीवन के अंदर आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। आप कभी अट्रैक्शन को समझ नहीं पाएंगे, हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट जैसे ही सूर्य एक्टिवेट होता है आपकी कुंडली के अंदर, यानी कि अगर आपकी सूर्य की महादशा चल जाए, सूर्य की अंतर आ जाए, अगर बड़ा अंतर आ जाए सूर्य का, यानी कि कोई मित्र ग्रह के अंदर अगर सूर्य की अंतरदशा आ जाए, तो वो सूर्य आपको बड़ा सपोर्ट करता है, राइट। तो केतु राहु लगन के अंदर इल्यूजन देता है, केतु लगन के अंदर इल्यूजन से आपको दूर भगाता है, और इल्यूजन से दूर भागने के लिए आपको इल्यूजन के अंदर आना पड़ता है। दैट इल्यूजन इज केतु। देखिए राहु केतु के इल्यूजन में फर्क है बहुत बड़ा। राहु इल्यूजन जो देगा ना, वो अटैचमेंट का इल्यूजन देगा, वो ऐसा समझने की कोशिश करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, और उसके पीछे भागने वाला इल्यूजन राहु है। केतु आपको इल्यूजन देगा बोलने के लिए कि ये तेरा नहीं है। आपको उस रिलेशनशिप के बाद समझ में आ जाएगा कि यार इट्स ऑल राइट, ये अब नहीं काम कर रहा है। दैट इज द इल्यूजन ऑफ केतु एंड दिस इज द इल्यूजन ऑफ राहु। देर इज डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज। और केतु वाला इंसान ना बदल नहीं सकता। लगन के अंदर केतु रहेगा ना, तो आप हमेशा इन इंसान को पाएंगे कि कुछ चीजें पसंद आ रही हैं, बट रीजन नहीं पता कि पसंद क्यों आ रहा है। आप हमेशा इस चीज को पाइएगा। मेरी एक मित्र है कि केतु लगन का बैठा हुआ है। अब आप देखेंगे कि केतु लगन का बैठा है, सप्तम का राहु और शुक्र बैठा हुआ है, तो राहु शुक्र की क्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है, बट केतु लगन का बैठा हुआ है। वो इतने सारे रिलेशनशिप के अंदर आई वो लड़की, बट उसको कभी समझ में नहीं आ पाया कि उसको ऐसे लोग क्यों पसंद आए। कभी कोई ऐसा दिखने वाला, राहु शुक्र है तो उसको खूबसूरत लोग पसंद आ रहे हैं, बट अगर मन का जो अट्रैक्शन है, सेटिस्फैक्शन कहां से मिल पा रहा है, कुछ ऐसे लोगों से जो बड़े अजीब से हैं, जो आर्टिस्टिक टाइप के लोग हैं, वो बैठे हुए हैं एक कॉर्नर में, एक ड्राइंग कर रहे हैं वो बैठकर, उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से। दैट इज केतु। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन बन गए, राहु के साथ शुक्र आकर बैठ गया सप्तम के अंदर, शुक्र लगन को भी देख रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या है। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर फिर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको देखने मिलती है जब कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो जाती है, राइट। तो लगन के अंदर बैठा जो आपका ग्रह होता है ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। उस ग्रह को आपको बलि करना बड़ा जरूरी है। उस ग्रह को अपना साथी बना लीजिए, भले ही वो कैसे ही कंडीशन के अंदर बैठा हो, भले ही वो ग्रह कैसी ही कंडीशन के अंदर बैठा हो, उस ग्रह को अपना साथी बना लीजिए। दूसरा, जब भी कुंडली के लगन के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठते हैं, लोग आपको नेचुरली पसंद करेंगे, और जब भी लगन के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठेंगे, लोग आपको नेचुरली थोड़ा दूर रहना आपसे पसंद करेंगे। राहु को यहां पर आपने कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि राहु बदल सकता है, राहु बदल सकता है, और केतु भी कुछ हद तक डिटैचमेंट को बताता है। केतु भी कुछ हद तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उस चीज को, एनर्जी की सूर्य पर डिपेंड करती है। बट बाकी अगर मंगल लगन के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है आपके, राइट, राहु अगर किसी ग्रह के साथ अगर लगन के अंदर बैठा है, मेलिफिक के साथ अगर ग्रह लगन के अंदर बैठा है, शनि आपके लगन के अंदर अगर बैठे हुए हैं जाकर, सो यू विल सी दैट दीज पीपल नेचुरली यू वोंट बी अट्रैक्टेड टू दीज पीपल, यू विल हैव टू नो द मून ऑफ दीज पीपल टू गेट अट्रैक्टेड टू दीज पीपल। प्लीज राइट दिस डाउन समवेयर।
कि whenever there will be benefic planets in the horoscope, the person will be naturally likable, right? Naturally likable. And whenever there will be a malefic planet in the horoscope, the person, वो इंसान naturally आपको नहीं पसंद आएगा, naturally आपको उससे दूर जाने का मन करेगा जब तक आप उस इंसान को जान नहीं लोगे। क्योंकि आपकी पहली चीज जो है, पहला आपका जो पर्सपेक्टिव है इंसान को देखकर, आप किसी इंसान को देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? उसके लगन को देख रहे हो। आप अगर किसी इंसान को देख रहे हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके लगन को देख रहे हो। यू आर वॉचिंग नथिंग एल्स। किसी का चेहरा देख लो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके लगन को देख रहा हूं। इसीलिए फेम जो होता है ना, फेम वो लगन से सबसे पहले देखा जाएगा कि लग्नेश और लगन कितना बली है, लगन के अंदर कौन सा ग्रह आकर बैठा हुआ है, तब वो फेम दिखाएगा, नहीं तो वो फेम नहीं दिखा सकता। Mostly fame people, mostly famous people, you will always see that in their lagna, either you will see their lagnesh connected to moon, their lagnesh connected to Jupiter, or their lagnesh connected to Rahu. These three. और लगन के अंदर शुक्र, शुक्र का ऑफकोर्स, शुक्र का इन्फ्लुएंस लिब्रा के अंदर होना या फिर कैंसर के अंदर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब किसी का शक्ल देख रहे हो तो उसका लगन आप देख रहे हो, राइट? सो पहला पॉइंट यहां पर आपको यह देखना है, किसी को भी आप जज कर रहे हैं, जब भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, कि लगन के अंदर जो ग्रह बैठा है उसकी सिचुएशन कैसी है। लगन के अंदर जब भी नीच का ग्रह आकर बैठ जाए तो ऐसा इंसान जो होता है, आप देखेंगे कि अपने आप से ही वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, उसके अपने आप के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अपने आप से ही वो सॉर्ट नहीं हो पा रहे, तो रिलेशनशिप के अंदर उस इंसान को दिक्कत देखने मिलेगी। दिक्कत कैसे कम हो जाएगी? फिफ्थ लॉर्ड अगर देख ले तो दिक्कत थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि पंचम भाव ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको सपोर्ट मिल गया। अब लगन के अंदर जो ग्रह बैठा है, पंचम भाव का सपोर्ट मिलने के कारण ज्ञान मिल गया, उसने अपने आप को संभाल लिया। बृहस्पति अगर देख ले तो किसी गुरु का सानिध्य वहां पर जाकर मिल गया, तो आपको संभलने लग गए आप, राइट? नवम भाव का मालिक देखे तो आप धार्मिक कार्यों के अंदर जाने के कारण आपका लगन लगन संभल गया। बृहस्पति साथ में आकर बैठ गया, या नीच भंग अगर हो गया तो आप अपनी गलतियों से सीख गए। बट अगर यहां पर नीच का ग्रह आकर बैठ गया और उसको मेलिफिक्स देख रहे हैं, तो वो उन चीजों को बढ़ाएंगे। यहां पर कोई डाउट वाली बात नहीं है, वो सभी चीजों को बढ़ाएंगे यहां पर, और वो चीजें बढ़ती जाएंगी। The things will increase to an extent where a person won't be able to understand what is happening to him, right? इसीलिए कहा कि क्या क्या कहा गया है कि सबसे अच्छी रेमेडी जो आप कर सकते हैं अपने लगन के लिए, अपने लिए, वो है गायत्री मंत्र का पठन। रेगुलर बेसिस के ऊपर सरस्वती माता का मंत्र और गायत्री मंत्र का पठन, क्योंकि ये आपको बौद्धिक बल प्रदान करेगा। इसीलिए बुध देव जो होते हैं वो लगन के अंदर आकर दिग्बली होते हैं, क्योंकि आपका बुद्धि का प्रयोग होना बहुत जरूरी है आपके लगन के लिए। बुद्धि का अगर प्रयोग नहीं होगा लगन के लिए, तो आप सही गलत में ही अगर अंतर नहीं कर पाएंगे तो जीवन के अंदर दुख पाएंगे फिर, राइट? सो जरूर आप इस चीज को देखने की कोशिश करिए कि लगन के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है उसका इंसान कभी साथ नहीं छोड़ता। ये पहला पॉइंट आपका हो गया, राइट? तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। लगन के अंदर जो ग्रह बैठा है उसको देखना है, दूसरा कि लगन के अंदर जो ग्रह बैठा है वो कौन सी कंडीशन के अंदर बैठा है। और जब आप कुंडली मिलान करेंगे, जब भी आप किसी के साथ अपना हॉरोस्कोप मैच करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि मेरे लगन के अंदर का ग्रह और उसके लगन के अंदर का ग्रह मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं अभी। दूसरा पॉइंट हो गया आपका लग्नेश। आपकी कुंडली के अंदर लगन जो है वो तो आप लेकर आए हैं, बट लग्नेश जो है वो आपको फ्रीडम बताता है कि आप कितनी चॉइसेस क्रिएट करेंगे, आप किस तरीके से काम करेंगे, आप क्या काम करने की कोशिश करेंगे। लग्नेश आपका जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठ जाएगा वो आपकी टेंडेंसी बन जाएगी, वो आपका काम करने का पहला नजरिया बन जाएगा। अब इसके बीच में क्लियर डिफरेंशिएशन समझिएगा कि लगन के अंदर बैठा ग्रह और लग्नेश जहां पर बैठा है उन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। लगन के अंदर बैठा जो ग्रह है वो तो आपको मिल चुका, वो आपकी इनेट चीज है। लगन के अंदर बैठा ग्रह आपकी हाइट है, लगन के अंदर बैठा ग्रह आपका फेस है, लगन के अंदर बैठा ग्रह आपके बाल हैं, लगन के अंदर बैठा ग्रह आपके बोलने का तरीका, आपका टोनालिटी, वो सब कुछ है जो आपको मिल चुका है, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है। आप सांस लेना सीख कर नहीं आते हैं, वो आपको पता, आप सीखते नहीं है कि इस तरीके से सांस लेनी है, आपको पता होता है सांस कैसे लेनी है, राइट? जो चीजों के लिए आपने मेहनत नहीं की है वो चीजें सारी की सारी लगन के अंदर आपकी इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ बच्चे होते हैं, आपने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यूएस के अंदर कि अलग अलग मून साइकिल्स के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों को लेकर आया गया, उनको एक लाइन के अंदर रखा गया और उनको एक एक करके रूम के अंदर लेकर गए और एक रस्सी बांध दी गई। रस्सी बांधने के बाद में कुछ लोग जो थे वो रस्सी को पार ही नहीं कर पाए, कुछ बच्चे जो थे रस्सी के नीचे से उन्होंने पार किया और कुछ बच्चे जो थे वो रस्सी को ऊपर से पार करके गए। बच्चों को तो कुछ पता नहीं था, बट वो एक नेचुरल टेंडेंसी लेकर आए थे अपनी, वो आपका लगन होता है। जिनके लगन के अंदर मंगल बैठा हुआ है, जिनके लगन के अंदर बृहस्पति का प्रभाव है, जिनके लगन के अंदर चंद्रमा का प्रभाव है, आप देखेंगे वो जितने भी लोग थे उन्होंने जाकर रस्सी को ऊपर से पार करने की कोशिश की।
उन्होंने जाकर रस्सी को ऊपर से पार करने की कोशिश की। आप समझिए, मेंटालिटी को समझने की कोशिश करिए। और जो भी रस्सी के नीचे से जा रहे थे या जो भी रस्सी से साइड में से जाने की कोशिश कर रहे थे, वो राहु वाले थे कि यहां पर स्पेस दिख रही है, यहां पर से होकर मैं निकल सकता हूं। और जो भी जा नहीं पाए, जो भी उस चीज को पकड़ के रखे, बार 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 वो चीज को जाकर टकराते रहे, उनके लगन आपको अफ्लिक्टेड देखने मिलेंगे। और फिर वो, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया। कुछ ऐसे बच्चे थे जो उधर ही रोने लग गए। कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिन्होंने रस्सी पार ही नहीं की, उनको लगा कि अभी कोई सोल्यूशन, वे आउट ही नहीं मिल पाएगा, लगन बली नहीं था। एंड दिस इज द ट्रूथ, यू हैव टू सी दिस थिंग्स, दीज आर नॉट द थिंग्स फॉर लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इसके अंदर बहुत मैं गहरी बात आपको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना, ये इतना कुछ बताते हैं छोटे लेवल पर ही बच्चे के, कि आप उसको उस टेंडेंसी को पकड़कर आप चीजों को बदल सकते हो, चीजों को एटलीस्ट बेहतर बना सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हंसने की बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि आप इसके अंदर कुछ मजाक बना ले, क्योंकि आगे जाने के बाद किसी बच्चे पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी बच्चे पर अगर कोई बड़ी आंच आ जाए, तो उसको अगर पता ही नहीं है जीवन को टैकल कैसे करना है, तो फिर दिक्कत देखने मिलेगी। तो ऐसे बच्चों को फिर रेमेडीज यही दी जाती हैं कि आप स्टार्टिंग से ही फिर इनको स्पोर्ट्स के अंदर डाल दो, या स्टार्टिंग से ही आप इनको ऐसी एक्टिविटीज के अंदर डालो जहां पर इनको लड़ना पड़े, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से समझ पाए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये लगन के अंदर जो ग्रह बैठा है, आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। ये एक बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है। प्लीज राइट यस और नो इफ दिस क्लियर, ये थॉट क्लियर हुआ है क्या आपको? ओके, ब्यूटीफुल। सो लगन के अंदर ग्रह जो बैठा है, वो आपको पहले से ही चीजें मिल चुकी है। अब लग्नेश जहां पर जाकर आपका बैठा हुआ है, दैट इज योर रिएक्शन टू द थिंग्स, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू परसीव द थिंग्स, राइट, थ्रू योर लग्न। एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टूवर्ड्स थिंग्स, हाउ यू आर गोइंग टू प्लान आउट द थिंग्स। आप किस तरीके से उन चीजों को प्लान आउट करेंगे, हमेशा आप इस चीज को देखिएगा। ओके, नो, ओके, हमेशा आप इस चीज को देखिएगा कि जब भी आप किसी प्लान को बनाते हैं, प्लान को नोट डाउन करते हैं, प्लान को जॉट डाउन करते हैं, तब वो आप अपने लग्नेश की मदद से आप अपने प्लान को बताते हैं। लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या होगा। बहुत सारे केसेस के अंदर आप देखेंगे, लगन के अंदर बैठा ग्रह बली नहीं होता, बट लग्नेश बली होता है, तो भी वो जीवन के अंदर बहुत अच्छा कुछ हासिल कर जाते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्लान उनके पास होता है। आपका लग्नेश जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठेगा, आपका लग्नेश जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठेगा, आपका लग्नेश जो है वो जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठेगा, इन दोनों वो दोनों एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने प्लान्स को बनाने के लिए, अपने प्लान्स को आगे लेकर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लग्नेश सैटर्न के साथ जाकर बैठ जाता है, तो आपको पता होगा कि मेरे लिए एस्केपिज्म, मेरे लिए वे आउट जो है, मेरे लग्नेश का, मेरी बॉडी का, मेरे प्लान्स के अंदर सैटर्न इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। कभी भी आप ये चीज को नोटिस कर लीजिएगा, मेरा लग्नेश अगर मंगल के साथ जाकर बैठा हुआ है किसी भी प्रकार से, तो मार्शल क्वालिटीज जो होंगी वो मेरे पर्सनैलिटी का, मेरे प्लान्स का एक हिस्सा होंगी हमेशा। ये आप वो लेकर चलेंगे, वो एनर्जी को, वो एलिमेंट को। तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि फॉर एग्जांपल किसी के लगन के अंदर, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल किसी के लगन के अंदर अगर कमजोर ग्रह आकर बैठा हुआ है और किसी का लग्नेश अगर मंगल के साथ जाकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, लगन के अंदर कमजोर ग्रह बैठा है, इसका मतलब वो डर गया पहली बार में, दूसरी बार में डर गया, बट वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है उस पर, इज कंटिन्यूसली वर्किंग, बिकॉज लग्नेश इज विद मार्स एट द एंड ऑफ द डे। तो मार्शल क्वालिटीज उस इंसान के अंदर आएगी, तो 3 बार 4 बार, चौथी 5वीं बार में फिर वो इंसान सामने आकर लड़ लेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है लग्नेश मंगल के हिसाब से बनाना शुरू करेगा। तो your plans, what will be your execution, so what will be your future, how will you act in future, that the planet connected to Lagnesh will show. That energy you are going to manifest in your life, but you will have to work for that energy, right? लगन, अभी दोनों पॉइंट को फिर से समझते हैं। लगन के अंदर बैठा जो ग्रह है आपका, वो बताएगा कि आप विरासत में क्या लेकर आए हुए हैं, और लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो चीज को आप फॉलो करते हैं। लग्नेश जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठा है, लग्नेश आपका जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है, वो राशि की एनर्जी भी आप कैरी करेंगे ही करेंगे। वो राशि आपको हमेशा जीवन भर आपके साथ रहेगी, ठीक है। अब आप कितना उसको कर पाएंगे, हाउ मच यू विल बी एबल टू डू दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना आप अपने प्लान्स को सक्सेसफुल बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
लगन लगन के अंदर कमजोर ग्रह आकर बैठा हुआ है, ठीक है। लग्नेश जो है वो मंगल के साथ आकर बैठा हुआ है, और अभी इसका जो डिस्पोजिटर है वो अगर स्ट्रांग तरीके से बैठा है तो प्लान का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, और अगर डिस्पोजिटर खराब तरीके से बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ये प्लान जो है वो डिले ही होते जाएंगे। दीज आर थ्री थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वेयर यू हैव टू जज अ पर्सन। जब भी आप देखेंगे लग्नेश इफ गेट्स कनेक्टेड टू राहु, लग्नेश इफ गेट्स कनेक्टेड टू राहु, आपको पता होना चाहिए कि ये राहु की जैसी सिचुएशन है वैसा ये लग्नेश होगा। धोखा देने का किसका कितना चांस बनता है। फॉर एग्जाम्पल लग्नेश अगर कुंडली का नवम भाव के मालिक के साथ आकर बैठ गया है, द पर्सन विल बी हैप्पी गो लकी, द पर्सन विल बी हैप्पी गो लकी। क्यों? क्योंकि लग्नेश जो है वो नवम भाव के मालिक के साथ आकर बैठा हुआ है, मतलब लग्नेश भाग्य साथ में लेकर आया हुआ है। लग्नेश फादर की ब्लेसिंग्स को साथ में लेकर आया हुआ है। लग्नेश नवम भाव की चीजें गुरु को साथ में लेकर आया हुआ है। और इसका डिस्पोजिटर अगर आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने मिल जाए, डिस्पोजिटर अगर इसका स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको देखने मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको उसका भी साथ मिलते जाएगा, तो दोनों सिचुएशन स्ट्रॉन्ग आपको देखने मिलेगी। लग्नेश अगर 11वें भाव के मालिक के साथ आकर बैठा हुआ है, नाउ दिस पर्सन विल बी नोन इन पीपल, नाउ डिपेंड्स अपॉन हाउ ही विल बी नोन इन पीपल। लग्नेश का मालिक 11वें भाव के साथ आकर बैठना मतलब 11वां भाव मासिस का है, तो लग्नेश जाकर मासिस से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। नाउ मासिस विल बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसा इंसान जहां पर भी जाएगा उसको फेम मिलेगा। फेम के दो मतलब होते हैं, एक अच्छा फेम और एक बुरा फेम। अगर इसकी कंडीशन खराब है तो ये गलत रीजंस की वजह से फेमस होएगा। बहुत सारे लोग होते हैं क्लास में जो मस्ती की वजह से फेमस होते हैं, कॉपी करने की वजह से फेमस होते हैं, मारा मारी की वजह से फेमस होते हैं, किसी को हर्ट करने की वजह से फेमस होते हैं, झगड़े की वजह से फेमस होते हैं, किसी को छेड़ने की वजह से फेमस होते हैं, किसी की बेइज्जती करने की वजह से फेमस होते हैं। उनका भी 11वें भाव का मालिक लग्नेश के साथ ही आकर बैठा होता है, बट वो जो 11वें भाव का मालिक लग्नेश के साथ बैठा होता है उसकी कंडीशन अलग होती है। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छी चीजों के लिए फेमस होते हैं। 11th लॉर्ड विथ द लग्न, लगन के मालिक के साथ 11वें भाव का मालिक आकर बैठा हुआ है। आप हमेशा देखेंगे लग्नेश जब भी 12वें भाव के मालिक के साथ आकर बैठेगा, आप देखेंगे लग्नेश 12वें भाव की चीजों से जुड़ा हुआ है। द पर्सन इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ओशंस, द पर्सन इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वाटर एलिमेंट, आकाश के बारे में बात करना। जो चीजें आप देखेंगे कि स्केड्यूल फॉलो ना कर पाना, 12वें के अंदर ही वो डूब रहा है, वो उसको और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऑलवेज यू विल सी दिस। लगन का मालिक जब भी अष्टम भाव के मालिक के साथ आकर बैठ गया तो या तो ऐसा इंसान साधना करेगा या तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहेगा। अब लगन का मालिक अगर अष्टम भाव के मालिक के साथ आकर बैठ गया और राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर बैठ गया, अब आप बताओ ऐसे इंसान पर आप भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। लग्नेश विद द 8th हाउस लॉर्ड एंड कंजंक्टेड विद राहु, you won't be able to trust this particular person. Now this is as simple as this. नहीं कर सकोगे। अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव के अंदर राहु देवता नीच के होते हैं, अष्टम को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पर रिसर्च करने के लिए इतना है और वहां पर आपको सपोर्ट चाहिए होता है मंगल का। मंगल मशाल है, मंगल मशाल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए तो अष्टम के अंदर भले ही वो वाटर एलिमेंट है, मंगल नहीं होता अच्छा स्कॉर्पियो का। मंगल स्कॉर्पियो का दिक्कत देता है, भले ही वो स्वराशि का बैठा हो कोई भी कुंडली के अंदर आकर। मंगल अगर स्कॉर्पियो का बैठा है तो वो देगा अपने हिसाब से रिजल्ट्स, बट वो आपको खराब रिजल्ट्स देगा ही देगा, क्योंकि एलिमेंट नहीं जा रहा उधर। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंदर से क्या है, प्लैनेट तो फायर ही है, तो मशाल की बहुत जरूरत होती है। आप समझ रहे हैं, पानी के अंदर जो लाइट है ना, वो लाइट है, वो लाइट ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, बट वो लाइट वहां पर भी जरूरी होती है। तो अष्टम भाव की गहराइयों को अगर आपको खोजना है तो आपको मशाल चाहिए होती है, वहां पर धुआं काम नहीं आता, धुआं कितना दूर चले जाएगा। तो अष्टम भाव का मालिक जब भी, तो इस तरीके से आप कुंडली के अंदर डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि लग्नेश, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में मैं आपको बताता हूं, लग्नेश के अंदर एक्सट्रीमली बेनिफिक प्लैनेट बैठा होता है। लग्नेश के अंदर एक्सट्रीमली, लग्नेश लगन के अंदर चंद्रमा आकर बैठ गया, लगन के अंदर आप देखेंगे कि शुक्र आकर बैठ गया, बली तरीके से बृहस्पति शुक्र को देख रहा है, बट लग्नेश जो है वो जाकर राहु के साथ और अष्टम भाव के मालिक के साथ कनेक्ट हो गया। तो आप क्या सोचेंगे कि यार ये इंसान दिख तो बहुत अच्छा रहा है, बट ये इंसान सडनली बदल क्यों गया? वाई दिस पर्सन कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर पर्सन? ये क्यों ऐसे चेंज हो गया है, ये क्या हो गया इस इंसान को? आप समझ रहे हैं, क्योंकि पहली झलक जो थी वो तो मेरा लगन था, पहली झलक जो मैंने किसी को देखा वो तो लगन की परिभाषा थी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे 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 आप आगे बढ़ते गए, लग्नेश अपना रूप दिखाता गया, लग्नेश अपना स्वयं की चीजों को बताता गया।
हमेशा आप इस चीज को नोटिस करिएगा। दीज आर सम न्यूएंसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर सीखेंगे तो मजा आएगा आपको, राइट। सो लग्नेश जिस भी भाव के मालिक के साथ जाकर कनेक्ट होता है, उस भाव की एनर्जी आप हमेशा लेकर चलेंगे और उस भाव को आपको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। और लग्नेश जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठा हो, उस ग्रह की भी एनर्जी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें आपके जीवन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लग्नेश जब भी आपका राहु के साथ कनेक्ट हो जाए, आपका लगन का मालिक जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठा हुआ है, आपके लगन का मालिक जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठा हुआ है, आपके लगन का मालिक जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठा हुआ है, उसका डिस्पोजिटर अगर राहु के साथ जाकर बैठ जाए, इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, राइट। स्पेशली इफ इट इज सूर्य राहु की युति हो जाए, इसके अंदर इस सिचुएशन के अंदर सूर्य राहु की युति हो जाए, या किसी प्रकार से राहु जो है वो चंद्रमा को बहुत डोमिनेट कर जाए। राहु देवता जब भी इल्यूमिनरीज को, मतलब यानी कि रॉयल प्लैनेट्स को अगर बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट कर जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर आप बोलेंगे कि इंसान अनप्रेडिक्टेबल है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सप्तम भाव के अंदर राहु और चंद्रमा आकर अगर बैठ गए तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या नवांश के अंदर सप्तम भाव के अंदर राहु चंद्रमा आकर बैठ गए तो क्या स्पाउस क्या करने वाला है, आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके स्पाउस के दिमाग में क्या चल रहा है, आप कभी उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों चीजों को समझना, इन दोनों चीजों को डिवाइड करना अपने अपने तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे कि इंसान बोलने के लिए तो बहुत चीजें बोल देगा, राइट, बोलना सबका काम होता है, बट जब आप उस चीज को देखते हैं ना, जब आप उस चीज को समझते हैं, तब आपको बहुत मजा आता है। आपके लग्नेश की जो स्थिति होती है ना, वो लॉन्ग टर्म तक लोग आपको कितना पसंद करेंगे ना, वो बताएगी आपको। आपका कुंडली में अगर लग्नेश और दशेश, लग्नेश और 10th हाउस का मालिक, अगर ये दोनों कंडीशन के अंदर अगर ये दोनों बली बैठे हुए हैं ना, तो ये राजयोग है अपनी कुंडली में। मैं हमेशा ये चीज को चेक करता हूं कि इंसान की लड़ने की क्षमता कितनी होगी। दो चीज से, लगन से लड़ेगा आदमी और अपने कर्म से लड़ेगा। मतलब लगन मतलब शरीर और कर्म मतलब करने की ताकत। तो जब भी ये दो अगर ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे होंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इंसान लड़ पाता है ऐसे कंडीशन के अंदर। बहुत सारे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि लगन के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा होता है, बट लग्नेश बड़ा ही अच्छे कंडीशन के अंदर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों की परमानेंट आपको देखने मिलेगी कि परमानेंट फ्रेंडशिप्स बनती हैं। क्योंकि पहली बार में अगर आप इनको देखते हो तो आपको ये इंसान पसंद नहीं आता, ऐसे लगेगा कि यार ये जो है ये थोड़ा सा मुझे इससे दूर रहना चाहिए। बट जैसे ही इससे दोस्ती होगी, इसको आप जानोगे, तो आप लग्नेश को जानोगे इसके, कि वो इंसान क्या प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपको पहले इंटेंशन में अच्छे नहीं लगे होंगे, उनके लगन के ऊपर मेलेफिक प्रभाव होगा। बट अगर लग्नेश अच्छा देखने मिल जाए, तो धीरे धीरे वही लोग आपको पसंद आने लग जाते हैं, और वही लोग आपके जीवन के अंदर बहुत खास लोग भी बन जाते हैं। इन दोनों चीजों को आप देखेंगे। अब तीसरा, एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी एक्चुअली फॉरगॉट टू टेल, चंद्रमा। आपका चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है, ये आपके मन की व्यथा को बताएगा कंप्लीटली। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा राहु के साथ आकर बैठ जाएगा, चंद्रमा अष्टम के अंदर आकर बैठ जाए, चंद्रमा अष्टमेश के साथ आकर बैठ जाए, चंद्रमा एक्वेरियस के अंदर आकर बैठ जाए, ये ऐसी कुछ सिचुएशन है जहां पर आप देखोगे कि आप जज नहीं कर सकते सामने वाले को। इनको डिकोड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जब भी आप देखेंगे इन चीजों को, इनको डिकोड करना अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल हो जाता है। चंद्रमा बताता है कि मैं मन से क्या सोचता हूं, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन को सुकून कौन दे पाएगा। हमेशा आप ये चीज को नोटिस करिएगा। आपको वही लोग पसंद आएंगे जो आपका चंद्रमा जिस राशि के अंदर जाकर बैठा है ना, वो राशि वाले लोग आपको नेचुरली पसंद आएंगे, वो राशि वाले लोग आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे, या जिनकी वो राशि बली होगी कुंडली के अंदर, वो लोग आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज को। ये जस्ट अप्लाई दिस ऑन चार्ट्स। आई एम गिविंग यू क्लियर सूत्रास। मैं आपको सिर्फ सूत्र बताते जा रहा हूं, आप अप्लाई करते जाइए। ये बहुत रेडीमेड वर्क है, ये आप सिर्फ आपको लिख कर ले लेना है और आपको देखते जाना है कि ये कैसे काम करता है, कितना अमेजिंग तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा आपका अगर शनि की राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है, यू विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। आपका अट्रैक्शन ही उन लोगों से होगा जो आपके हार्ड वर्किंग लोग होंगे। ये क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। आप देखिए, जब भी कुछ लोगों का, इसमें मैं दो तथ्यों की बात करता हूं। देखिए यहां पर अगर चंद्रमा अफ्लिक्ट होता है ना,
तो आपके लिए ये सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत पीड़ित है, तो आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या। मेन बात ये हो जाती है फिर उसके बाद में, क्योंकि चंद्रमा जिस, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा किसी का एक्वेरियस के अंदर आकर बैठा है, तो आपके मन की परिभाषा ही तो राहु है। आपको चाहिए ही राहु। आपको चाहिए होगा कि मुझे फेमस होना है, मुझे कहीं ना कहीं ऑकल्ट के अंदर जाना है, मुझे कहीं ना कहीं मिस्टिसिज्म के बारे में फाइंड आउट करनी है चीजें। तो आपको कौन लोग पसंद आएंगे? आपको जिनके बृहस्पति जिनका आपको एक्वेरियस के अंदर देखने मिल जाए, मतलब जीव तत्व एक्वेरियस के अंदर आकर बैठा है, कि जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो के अंदर आपको देखना है। स्कॉर्पियो और इसके अंदर सिमिलर एनर्जी है, राइट? स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के अंदर आपको सिमिलर एनर्जीज देखने मिलेंगी, राइट? उसी का सुख वहां पर जाकर पड़ा हुआ है। अष्टम के अंदर जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, क्यों रिसर्च कर रहे हो आप? अष्टम के अंदर आप क्यों रिसर्च कर रहे हो? क्योंकि आप 11वें के अंदर कुछ गेन करना चाहते हो। साधना इंसान क्यों करता है बैठकर? भगवान का नाम भी इंसान शायद इसीलिए लेता है, क्योंकि उसको 11वें के अंदर कुछ चाहिए होता है। तो अष्टम की रिसर्च का फायदा ही ये होता है कि आप 11वें की चीजों को ढूंढ रहे हो। हमेशा आप देखेंगे, बट जब ये अफ्लिक्ट हो जाए, जब लग्नेश ही अफ्लिक्ट हो जाए, तब इंसान को पता ही नहीं होता कि मुझे चाहिए क्या। तो फिर वो हर जगह डोलते फिरता है। इसलिए बोलते हैं चंद्रमा के साथ जितने कम ग्रह आकर बैठेंगे ना, उतना अच्छा होता है। चंद्रमा जितना बेनिफिक प्लैनेट के साथ आकर बैठेगा, उतना बेहतर होता है। चंद्रमा एक ही ग्रह के साथ एक ठीक तरीके से काम कर सकता है। एक ही ग्रह के एस्पेक्ट में उस ग्रह के साथ भी पूरे तरीके से वो अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा चंचल है अपने आप में। चंद्रमा को जब बृहस्पति देख ले, चंद्रमा का डिस्पोजिटर जब बृहस्पति बन जाए किसी भी प्रकार से, या चंद्रमा बृहस्पति की राशि के अंदर आकर बैठ जाए, यही एक सिचुएशन होती है जहां पर चंद्रमा ठीक काम कर जाता है थोड़ा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका कर्म स्थान से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को आपको अट्रैक्शन के अंदर भी देखना होता है कि मेरे मन को क्या चाहिए। हमेशा आप इस चीज को देखेंगे। मैं आपको बहुत सारे केसेस बता दूंगा जहां पर चंद्रमा और बृहस्पति कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं, और आप ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे। क्योंकि चंद्रमा जो है वो चंचल है, और जुपिटर है वो बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा, तो बड़ा सोचना, बड़ी चीजें चाहिए। तो जीवन के अंदर पार्टनर कैसा चाहिए? सोच ही इतनी बड़ी है। तो जो भी आपको अच्छा देखने मिलेगा, जो भी आपको अच्छा देखने मिलेगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। हमेशा आप इस चीज को पाएंगे। शुक्र और चंद्रमा मैड इन लव। क्यों मैड इन लव? शुक्र तो है, वो तो पैशन है ना। तो चंद्रमा शुक्र आर्टिस्ट क्यों बनाता है? चंद्रमा पैशनेट बनाता है। ये पैशन देगा ना, ये इंसान को एक एक इस लेवल का पैशन देता है कहीं ना कहीं, जहां पर आप देखेंगे कि सामने वाले पार्टनर के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे, अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है, जो आज की सिचुएशन में मुझे बहुत कम देखने मिला है। बट अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर बैठा हुआ है, इसका मतलब सिंपल है कि आपको अच्छा एक लव मैरिज जो होगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ये खराब बैठे हुआ है, तो फिर आप उसी एक लवर के पीछे आपका पूरा जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, राइट? चंद्रमा और मून साथ में आकर बैठे हुए हैं, सॉरी, चंद्रमा और बुध अगर साथ में आकर बैठे हुए हैं, नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि मन जो है वो खोजने की कोशिश कर रहा है, जबकि खोजने के लिए कुछ है ही नहीं। चंद्रमा और बुध जब भी कुंडली में साथ में आकर बैठेंगे, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन आपको ये बना सकता है। बट अगर ऐसे इंसान के पास काम नहीं हो ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम। फिर ये बात समझना चाहिए हमेशा। मैं जब भी चंद्रमा और शुक्र कुंडली में साथ में देखता हूं, मैं आपको बताऊं, गायत्री का पठन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरु आपके लिए होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर गुरु की एस्पेक्ट नहीं है, अगर गुरु कुंडली में बलवान नहीं बैठा हुआ है, तो ये दिक्कत देता है आपको। आप जितने भी केसेस में देखेंगे ओसीडी की इशू हो जाती है, जहां पर भी आपको मेंटल इश्यूज देखने मिलेंगे, चंद्रमा और बुध का कनेक्शन, या फिर बुध जो है वो एक्सट्रीम कंबशन के अंदर आ जा रहा है सूर्य के बहुत नजदीक आने के कारण में। ये दो सूत्र आप लिख कर ले लीजिए कहीं पर, आपको समझ में आएगा ऑलवेज। तो मन की क्या परिभाषा है, मन को क्या चाहिए, वो आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखेंगे कि चंद्रमा किसी का लीब्रा के अंदर जाकर बैठा हुआ है, राइट? सो द पर्सन हैज टू क्रेव रिलेशनशिप्स। पर मून इज इन लीब्रा, द पर्सन हैज टू क्रेव रियल रिलेशनशिप। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है, इट इज नॉट ओनली लीब्रा, इज नॉट ओनली द साइन ऑफ लव रिलेशनशिप, इट इज ऑल्सो द साइन ऑफ रिलेशनशिप्स इन जनरल। तो दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, जैसी इनकी रिलेशनशिप चलती है वैसे इनकी मन की व्यथा। किसी ने इनको कुछ अच्छा बोल दिया, चढ़ गए ऊपर, किसी ने इनको कुछ खराब बोल दिया, उतर गए। अब यहां पर इसका ही सबऑर्डिनेट देखना बड़ा जरूरी है, अगर आपको देखना है कि इंसान खुश रहेगा या नहीं रहेगा। इंसान खुश रहेगा या नहीं रहेगा, इसी का सबऑर्डिनेट देखना जरूरी है। तो रिलेशनशिप देख रहे हो तो कहां से देखोगे? फॉर एग्जाम्पल, किसी का चंद्रमा लीब्रा के अंदर बैठा है, इसका 11वां भाव अगर खराब है, अगर इस पर्टिकुलर इंसान का 11वां भाव खराब है, तो इसको संपूर्ण सुख नहीं मिल पाएगा। क्यों संपूर्ण सुख नहीं मिल पाएगा? नहीं, इट इज नॉट अ डिस्पोजिटर थियरी, इट इज जस्ट द थियरी ऑफ एलिमेंट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सप्तम भाव से जो पंचम भाव पड़ता है आपका, वो आपका 11वां भाव पड़ता है। आपके सप्तम की जो आपके सप्तम का जो पूर्व पुण्य है वो 11वें, लगन का पूर्व पुण्य आपका पंचम हो गया। तो सप्तम से पंचम अगर आप जाओगे तो उसका पूर्व पुण्य आपके 11वें के अंदर पड़ा हुआ है।
11वें के अंदर पूर्व पुण्य पड़ा हुआ है, मतलब क्या कि आपको मासेस अच्छे मिलने चाहिए तभी जाकर आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे ना। आपको 11वें भाव से लोग ही अगर अच्छे नहीं मिल रहे तो लिब्रा के अंदर खुशी आएगी कहां से आपके पास? इट हैज टू बी अ पर्टिकुलर वे, राइट? इसीलिए आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ मून इज इन द राशि ऑफ सैटर्न, राइट, एंड इफ सैटर्न इज नॉट गुड इन योर चार्ट, देन व्हाट विल हैपन? आपको मन की खुशी तो कर्म में मिल रही है, बट आपको कर्म अच्छा मिल ही नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी खुशी तो कर्म के अंदर है, बट कर्म ही आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो आप अट्रैक्ट कौन से लोगों के तरफ होंगे? जो आपको नहीं मिला उन्हीं की तरफ तो होंगे। या अगर आपको मिल गया तो आपको ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि चंद्रमा है, वो तो रुकेगा नहीं। चंद्रमा ब्यूटी का कारक है। चंद्रमा इसीलिए तो कंप्लीटली बड़ा 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 होते जा रहा है। एवरी एवरी डे इट्स गेटिंग बिगर एंड स्मॉलर। टू थिंग्स। तो ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं होती है, इट वर्क्स इन अ पर्टिकुलर वे। और ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है, और ये सर्कल इसी तरीके से काम करता है। और चंद्रमा के अराउंड ही राहु केतु रिवॉल्व करते हैं, और राहु केतु उसी तरीके से काम करते हैं आपके। इतना इजी वे में आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। डोंट गो इनटू इट लाइक कि मैं ये इसको ऐसा कर लूं, वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उतना कहीं जाने के लिए इतना जरूरत नहीं है। बट इसको इसी तरीके से आपको समझना है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द चार्ट, राइट? आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। प्लीज लेट मी नो आप लोगों ने पिछला जो अभी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो देखा या नहीं देखा अब तक। राधे राधे, हरे कृष्णा। राइट? पूरा देखिएगा वो वीडियो को, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। वार वारेश के हिसाब से बहुत सारे पंचांग के बारे में हम बात करेंगे, कोर्स के अंदर भी हम बात करेंगे। देखिएगा वो पूरी वीडियो देखिएगा, इट्स अ वेरी गुड वीडियो। वो बहुत एक बहुत ही सिंपल प्लेन वीडियो है वो, बट उसको जब समझेंगे ना तब आपको मजा आएगा। जब उसको समझेंगे तब आपको मजा आएगा। एनीवेज, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि 3 चीजें किस तरीके से देखनी है। मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि लगन के अंदर जो ग्रह आकर बैठा है, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट, जिसके लिए आप काम नहीं करते। लग्नेश आपका प्लान है, आपका फ्यूचर प्लान है। लग्नेश का डिस्पोजिटर बताएगा कि फ्यूचर प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। चंद्रमा बताएगा कि आपके मन को सुकून कहां पर मिलता है, राइट? तो अब आप देखिए कि आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं इन 3 पॉइंट्स को लेकर, और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम है। अगर हमारे फ्यूचर प्लान साथ में नहीं जाते, इसका मतलब हमारा लग्नेश जो है वो मैच नहीं हो पा रहा है। अगर हम पहले ही हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं चीजों को लेकर, इफ वी आर जस्ट नॉट एबल टू टॉक टू ईच अदर एट द फर्स्ट इंस्टेंस, कि ईगो का इशू है या किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का इशू है, तो हमारे लगन के अंदर प्रॉब्लम है। अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और मुझे चाइनीज खाना है और अगर पार्टनर को पंजाबी खाना है, तो आपको समझ में आना चाहिए फिर मेरे चंद्रमा में प्रॉब्लम है। और जब आप इन चीजों को डिवाइड कर लेते हो, तब आप एस्ट्रोलॉजी का यूज करके उन पर्टिकुलर चीजों पर काम कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप को आप बेहतर बना सकते हो। और उसी तरीके से जब आप बेहतर बनाओगे धीरे 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 कर उन चीजों को, तब आपको समझ में आने लगेगा कि दिस इज अ पर्टिकुलर यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच कैन बी डन फॉर गुडनेस, राइट? एंड दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि किस तरीके से काम हो रहा है। सो इट इज नॉट जस्ट इन योर मैरिज, इट इज अबाउट योर फ्रेंडशिप्स, इट इज अबाउट योर मैरिज, इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप, इट इज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। मून इज एवरीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मून इज एवरीथिंग, आई 100% अग्री टू दिस। मून के अलावा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि राहु केतु ही बनते मून से हैं। आपकी जिज्ञासा ही मून से बनती है। बट कुछ चीजें होती है ना, वो आप लेकर आए हुए होते हो, राइट? कुछ चीजें होती हैं वो आप लेकर आए हुए होते हो। लग्नेश अगर किसी का बली है ना, लग्नेश अगर किसी का बली होकर बैठा है, दशमेश अगर किसी का बली होकर बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और चंद्रमा उसका बली नहीं है, तो मन से भले ही अगर वो इंसान कमजोर होगा ना, बट वो कमजोरी कभी आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि लग्नेश उसका बली होकर आकर बैठा है। प्लीज इस पॉइंट को समझिएगा। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल किसी का जो चंद्रमा है ना, वो जाकर स्कॉर्पियो के अंदर बैठ गया, ठीक है? किसी का चंद्रमा अगर स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ गया, और लग्नेश जो है बृहस्पति, वो मंगल के साथ जाकर बैठ गया। लग्नेश बृहस्पति जो है वो मंगल के साथ जाकर बैठ गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मन के अंदर तो छटपटाहट चल रही है, मन के अंदर कंटिन्यूसली छटपटाहट चल रही है, बट वो छटपटाहट कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। बृहस्पति मंगल के प्रभाव में वो छटपटाहट सारी जिम करके निकाल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मन के अंदर कुछ भी चल रहा है, बट डोले इतने बड़े हैं कि सामने वाला उसको कन्फ्रंट ही नहीं कर रहा। सामने वाला उसको आकर बता नहीं, क्योंकि शक्ल ही ऐसी होती है कुछ लोगों की कि आप इनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। आपको पता होता है कि यार इसको अगर कुछ करूंगा ना तो ये आके मारेगा। आप समझिए, ये चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं। तो दोनों के अंदर आप क्या अंतर बताएंगे?
आप बताएंगे चंद्रमा इज एवरीथिंग, ऑफ कोर्स चंद्रमा इज एवरीथिंग फॉर हिम हिमसेल्फ, बट हाउ पीपल आर परसीविंग यू, हाउ पीपल आर लुकिंग एट यू, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बोथ द थिंग्स कमिंग टुगेदर क्रिएट्स ऑल द लाइफ टुगेदर, राइट. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, उससे आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हर एक इंसान पहले इंस्टेंस में तो आपको देखेगा सबसे पहले, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आपका लग्नेश जहां पर बैठा हुआ है ना, दैट इज द नीड ऑफ एन आवर, यू हैव टू एक्ट लाइक दिस. और जहां पर चंद्रमा आकर बैठा हुआ है वो आपके मन के लिए बहुत नेसेसरी है. तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट. घर जब ऑफिस का काम करके आते हो, इसका मतलब आप लग्नेश का काम कर रहे हो, और घर पे आने के बाद जब आप अपना गिटार लेकर प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप गाना गा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, फिर आप अपने चंद्रमा को सुकून दे रहे हो. और भाग्यवान वही लोग होते हैं जो पूरे दिन अपने पसंद का काम कर पाते हैं, जिनका लग्नेश भी अच्छा होता है, जिनका चंद्रमा भी अच्छा होता है. और जिनका लग्नेश अच्छा है मतलब लगन भी अच्छा है, राइट. एंड दीज आर टू थिंग्स, दैट इज द रीजन आई अगेन एंड अगेन से कि हो क्या रहा है, कैसे आपकी कुंडली में चीजें काम कर रही हैं, राइट. एंड यू हैव टू कैरी दोज एनर्जीज. और एक और बात मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि ये जो भी चीजें हैं ना, ये एक टाइम पीरियड है. ये एक आपको ना, एक मैं बार बार यही कहता हूँ, आई डोंट नो इफ आई शुड से अगेन और नॉट, बट वी ऑल हैव जस्ट अ वीजा. हमारे पास सिर्फ एक वीजा है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं. बहुत ग्रेटफुल होने की जरूरत है आपको हर एक चीज के लिए. यही आपके जीवन के अंदर आपको आगे लेकर जाएगा. उम्मीद अच्छी चीजों की आपको होनी चाहिए, बट आज जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है आपको. आपके पॉजिटिव हार्मोन्स तब भी ही आपके रिलीज हो पाएंगे. हम क्या करते हैं ना, खाना हमें रोज मिल रहा है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, क्योंकि मम्मी ने खाना बना दिया, पापा ने खाना आपके बना दिया, आपको प्लेट में आकर सर्व हो गया, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी. ये सब चीजें क्योंकि ये ग्रांटेड ले लेते हैं. यही अगर आप किसी गरीब को देखेंगे, या वॉर चल रही है, दुनिया के 20% पॉपुलेशन वॉर के अंदर है आज, किसी ना किसी प्रकार से, चाहे आप देखने की कोशिश करो, तो उनके लिए वो भी नहीं, तो हम ग्रेटफुल नहीं होते. हमको पता नहीं हमारे पास कितना बड़ा सुख है. इसके वजह से सुख ना पता होने के कारण जो अच्छे हार्मोन्स है हमारे बॉडी के, उसको रिलीज नहीं कर पा रहे. और जब रिलीज नहीं कर पा रहे तो हमें पता ही नहीं कि हमारे पास ब्लेसिंग है. तो जब रिलीज नहीं कर पा रहे हो उन हार्मोन्स को पर्टिकुलर, सो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी रेफ्यूजीज. यहाँ पर आप आए दिन देखते हो कि कोई, आप समझने की कोशिश करो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है. कोई मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर कोई डाका डाला जा रहा है, कहीं पर किसी का रेप हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए. और ये जब चीजें आप समझते हो ना, तब आपको डरना नहीं है, बट ये समझना है कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर हो आप, एंड दैट रियली हेल्प्स यू. सो कोई भी सिचुएशन आप देखोगे, आपके नीचे हमेशा कोई ना कोई तो हो गई. और आप अगर यहाँ पर बैठकर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप वैसे भी आप बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर हो. और बहुत अच्छी चीजें करना बड़ा जरूरी है. यू हैव टू स्प्रेड ऑल दीज थिंग्स. सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, और आपको सेशन समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय जिनेन्द्र. And what I'm going to do is, tomorrow I'm going to release this, I'm going to save this, delete it from here, and या फिर इसको members only में डाल दूंगा मैं तुरंत. और कल सुबह आपको यही सेशन देखने मिलेगा एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर, जो हमारा दूसरा चैनल है. बट आई होप आपको समझ में आया हो. आज का सेशन बहुत फ्री फ्लोइंग था, एंड बहुत सिंपल रखने की कोशिश की थी इसको. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. राधे राधे, हरे कृष्णा. No, tomorrow morning you will be able to view this session, so don't worry. How to vent anger? Don't try to vent anger. Believe me when I say this. वेंट करके मतलब ही नहीं है कुछ इस चीज को. इसको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है. जस्ट गिव इट अ डायरेक्शन, बिकॉज इफ यू वेंट इट आउट, यू जस्ट वेंट आउट द एनर्जी. वो भी एक एनर्जी का प्रकार ही है. उसको चैनलाइज करना जरूरी है. वेंट आउट कर दोगे तो वेस्ट चली जाएगी वो. Don't pay the money to ask the questions. Please don't do this. Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe. Of course, bad moon people will suffer, psychological problem suffer करते हैं, बट आप समझिए ना इस चीज को कि इसके रेमेडीज ही तो मैं बता रहा हूं ना आपको आकर यहाँ पर. राधे राधे, हरे कृष्णा. सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप देखेंगे किसी की पर्सनालिटी को, कैसे जानेंगे, समझेंगे कैसे किसी की पर्सनालिटी को, और डिकोड कैसे कर पाएंगे आप, राइट. राधे राधे. नहीं, कंसल्टेशंस एज ऑफ नाउ आर क्लोज्ड, एंड सून वी विल स्टार्ट विद द कंसल्टेशंस, बट the training is already going on, and some our team members are going to start with the consultations now.
एंड यू विल बी एबल टू, वो एक बार मेरे थ्रू होकर जाएगा चार्ट और फिर आपसे कोई बात करेंगे और कंसल्टेशन अब शुरू होंगी. But I won't be doing the consultations now, and the team members will be doing, but it will go through me, and I will, एक तरह का आप मुझसे बात नहीं करेंगे अभी. राधे राधे, हरे कृष्णा. हाउ टू सेट बाउंड्रीज फॉर ऑपोजिट जेंडर, मेरे को ये समझ में नहीं आया. आई डोंट नो. राधे राधे, हरे कृष्णा. मेल्ड योर टीम 3 months ago. मैंने 2 दिन के लिए कंसल्टेशन का स्लॉट ओपन किया था, 3.5 महीने की बुकिंग आई थी. उस दिन मैं समझ गया था कि मैं अगर ऐसे ही बुकिंग्स देता रहा तो ऐसे नहीं होता है. मेरे को बहुत सिंपल, क्योंकि 3.5 महीने का तो यही नहीं होता. वी हैव अ कोर्स कमिंग अप. I am very focused on the course as well. There are multiple things which we are trying to do at the same time, right? So consultations nearly become impossible at this point of time, and I really want to make sure that people get some kind of the guidance through here. इसीलिए बहुत लंबे समय से we are talking to a person and we are trying to figure this out. Don't worry. आप ट्रस्ट करते हैं तो आप आइए, देखिए आपको क्या लगता है. एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द कंसल्टेशन, राइट. राधे राधे, हरे कृष्णा. Lots of love, lots of blessings. Thank you, thank you, thank you. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा. हैव समथिंग टू डू यार. आप समझिए इतना राधे राधे, हरे कृष्णा. Lots of love, lots of blessings. I'll just wait for 5 more minutes and then I will go, ताकि मैं आपसे कुछ बात कर पाऊँ and I can see if the questions कोई अच्छे questions अगर आ रहे हैं क्या. And again the sadhana is going to start. Okay, the sadhana शुरू होने वाली है approximately 9 days के अंदर. In 9 days the sadhana is going to start again, so you'll be able to do the sadhana again with right. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे राधे, राधे राधे. थैंक यू, थैंक यू. बस आप ब्लेसिंग्स देते रहिए कि हम काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें, जैसे जमे वैसे करते रहें, और we'll try to bring something good by the grace of God. राधे राधे, हरे कृष्णा. सन के ऊपर सेशन, ऑफ कोर्स वी कैन डू अ सेशन ऑन सन एज वेल. जैसे हमने राहु पर सेशन किया था, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया. वो राहु के सेशन पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल भी किया, उनको बहुत सारे आंसर्स भी मिले. आई वॉज रियली हैप्पी टू रीड द मैसेजेस एंड द ईमेल्स. ऑफ कोर्स आई डोंट रीड एवरीथिंग, सो आप ऐसा नहीं कि आप ईमेल करिएगा तो फिर ऐसा नहीं है. कभी कभी दिख जाता है तो मैं कर लेता हूँ, तो आप नहीं करिएगा. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, तो ख़राब नहीं लगना चाहिए आपको. बट आई रेड सम मैसेजेस, पीपल रियली, इट हेल्प्ड पीपल. सो द लास्ट राहु सेशन वॉज गुड. राहु 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 देवता. राधे राधे, हरे कृष्णा. ईमेल कहाँ से मिलती है आप सोचिए. मैंने इसीलिए जानबूझकर कहीं पर भी ईमेल डाली नहीं है, बट तो भी द पीपल आर सो अमेजिंग, द पीपल आर सो लविंग दैट दे फाइंड द ईमेल थ्रू पास्ट वीडियोस. आज से 8 महीने पहले की वीडियोस में से कहीं से फाइंड करके वी हैव मोर देन 16,000 ईमेल्स. 16 या 17,000, 16,800 कुछ तो ईमेल्स हैं. उसके बाद भी, नहीं बताने के बावजूद भी, पीपल आर वेरी लविंग. बहुत प्यार दिखाते हैं लोग, एंड आई ट्राई टू 100x इट एंड गिव बैक टू द सोसाइटी एज आई वॉन्ट टू डू. राधे राधे, हरे कृष्णा. एग्जॉल्टेड प्लैनेट बट पीड़ित. सो घर का एक कोई तो हट्टी आदमी जिसको अपनी गलती समझ नहीं आ रही, पर वो बहुत स्ट्रांग है, तो घर के
कोई तो ऐसे लोग जो बहुत हट्टी हैं बट उनको अपनी गलती समझ नहीं आ रही, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके पास पोजीशन है बट उनको पता नहीं उस पोजीशन का करना क्या है। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ कुड यू लेट अस नो व्हेन डू वी ओपन द स्लॉट्स? पहले के ईमेल इतने बचे हुए हैं तो have you noticed all your Rahu videos work amazing? Yeah, I have noticed that. That is also the most viewed video we have. It's all the grace of God, I guess. It's all the grace of God. Yeah, a lot of people have told me this actually. It's all the grace of Bhagwan. Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. No, try to understand. It's Rahu, Saturn, these planets. ये आपको कर्म करवाने लगी, आपको कर्म, आप समझिए, आप कंटिन्यूस कर्म करते हैं, आप रुकते ही नहीं, आप रुक सकते ही नहीं, आप समझो, आप रुकते हो, आप कुछ करते हो, आप कर्म करते हो खाली। So it's all about what life you have been given. Everybody's life is different, right? And you have to accept the life you have. You could just work hard for your things. You be very grateful. You try to spread all the love you have, and you try to be very genuine with people, and you try to be open up. You try to be upfront, and you try to be as you are by what life has been given to you. ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर बड़ा सिंपल आपको चलना होता है, and you have to respect your guru, respect your parents, do everything for them because you live for them, and that is your biggest karma, and enjoy life because this is just a कुछ कुछ वर्ष मिले हमें, कुछ महीने मिले हमें यहाँ पर, या कुछ साल हमें मिले हुए हैं यहाँ पर, सबके लिए अलग अलग होता है। तो बहुत खूबसूरत है, सारी स्वर्ग ही यहाँ पर है, नर्क भी है, सब सब कुछ यहीं पर है, राइट? तो भोगिए, बहुत कुछ भोगने के लिए है, क्योंकि हमें लगता है कि भोगा सिर्फ पैसे से या लग्जरी से जा सकता है, पहले ये सब नहीं था। भोगा नेचर से भी जा सकता है। बर्ड्स जो टिमटिमाहट करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा भोग है। नेचर के अंदर जब आप देखते हो चीज़ों को, आकाश को देखते हो, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भोग है। तो ये सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखिए, बहुत ट्रैवल करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं करने के लिए, द मोमेंट यू डिसाइड। और अपार्ट फ्रॉम दिस, चेंज लाना आपके हाथ में है, आप कितना चेंज लाना चाहते हैं। बहुत छोटी जगह से लोग बहुत कुछ अमेजिंग काम कर जाते हैं क्योंकि वो संकल्प ले लेते हैं। तो संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति होती है, और दिन में 1 घंटा अगर किसी चीज़ के लिए निकालेंगे और 1 साल तक निकालेंगे ना, आप समझने की कोशिश करिए, 1 घंटा 1 साल तक 80% लोगों से आप बेहतर हो जाएंगे पूरे दुनिया में। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। बट वो 1 साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेकर बैठ गए। 1 घंटा किसी एक चीज़ के लिए 1 साल तक निकालना आपको वो चीज़ के अंदर एक बहुत अच्छे एक्सपर्टीज़ के ऊपर लेकर जा सकता है, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे काम आपसे करवा देगा, राइट?